जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि है भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। वे किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछा हुआ क्वेश्चन हो या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन जो है वे सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको लेके आए हुए हैं। तो इनसे पहले हम शुरू करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा न्यू कंटेंट जो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्त चलिए बिना किसी रुकावट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त कहता है 1 नंबर की क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य यानी उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोक कल्याण नहीं है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर्वभूतम संप्रदाय यानी संप्रतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है दोस्त 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया नहीं है? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो वह है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो युक्त शब्द 1976, क्या चीज दोस्त? युक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया? भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो वो हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत यानी भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें दोस्त निहित है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा जनता के हाथों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है 42वें संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द यानी कौन सा शब्द जोड़ा गया है? प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा दोस्त शब्द जोड़ा गया था? तो वो हो जाएगा समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्जित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? किस रूप में स्वीकार किया गया? तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजनीतिक राजतंत्र भी था, उसके बाद आर्थिक लोकतंत्र भी था, उसके बाद सामाजिक लोकतंत्र भी था, इसलिए उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किसमें जो है भारत के किस भाग में जो है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा किया हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस भाग में किया हुआ है दोस्त? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ क्या होता है? सेलुलर का अर्थ क्या होता है? 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका क्या होगा? तो सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 का कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है 11 नंबर का क्या दोस्त क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों क्या कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो क्या अर्थ निकलता है? तो उसका अर्थ निकलता है संविधान की निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्त तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर का जो समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है 13 नंबर का क्वेश्चन
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की, तो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वह प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन। 15 नंबर की क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ये चीन की क्रांति 1912 की प्रभाव नहीं झलकता है, 1912 की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहां से देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहां से देख सकते हैं? तो प्रस्तावना से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो भारतीय संविधान, क्या चीज दोस्तों? भारतीय संविधान का पद अधिकार स्रोत क्या था? प्रति अधिकार स्रोत क्या था? भारतीय संविधान की प्रति अधिकार स्रोत क्या था? तो वे था भारत के लोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर की क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की आख्या प्रदान की है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की है? तो ये हो जाएगा प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा हुआ है, क्वेश्चन वही रहता है बट लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। इनसे पहले भी पूछा था जो भारत की संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो उसका प्रस्तावना था, बट यहां पर कुछ घुमा दिया है, आख्यात प्रदान की गई है, तो इसलिए हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन दोस्त कहता है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो वो प्रस्तावना पर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त 20 नंबर की क्वेश्चन कहता है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का कहता है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र हम क्यों कहते हैं? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ पर जो है राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा देश के नाम उल्लेखित है? तो कौन सी देश के नाम उल्लेखित है? तो भारत या इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत या इंडिया जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। हम भारत के लोग, वी आर पीपुल द इंडिया। ठीक है, चलिए अब अगर 22 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है 22 नंबर का भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत के जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 23 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता जो है किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसएससी 2017 की क्वेश्चन है। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन तो कहता है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अब भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1949 को तैयार किया गया था, अंगीकार किया गया था। ठीक है, अंगीकार का अर्थ होता है दोस्त लिखा हुआ। ठीक है, एसएससी मैट्रिक की स्तरीय परीक्षा जो था 2008 में पूछा हुआ था, कब लिखा गया था? तो वह 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लिखा गया था। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त 25 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो वह 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर 26 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बने? अब जो कहता है 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व
प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना, तो ये हो जाएगा 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अब 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन सा है जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अब कौन सा दो ऐसे शब्द है जिसका उल्लेख जो है 42वें संविधान यानी 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वे सी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 28 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में संप्रभुत्व उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में यानी पूर्णतः शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था। तो किसमें किया गया था दोस्तों, तो प्रस्तावना में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से आप लोग बस देखते चलिए। अब 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान की जो लागू करने की तिथि थी वे स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि वे विक्रमी मार्ग शुक्ल 1947 कहता है, बट विक्रमी मार्ग शुक्ल 2006 जो कह देता है उनसे तिथि स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त 30 नंबर की क्वेश्चन, तो 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा तो बी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर की क्वेश्चन की, तो 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। प्रथम संशोधन जो है प्रस्तावना में कब किया गया था, तो वे किया गया था 1976 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं करता है। अब कौन सा जो है भारत की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं करता है, तो यह हो जाएगा पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन का, तो 34 नंबर का आता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है जो भारत में किसी भी वंश का शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, जो कि आईएएस प्री 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी वर्गों के यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब 36 नंबर के क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 1994 में। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों। भारत एक जो है गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य अध्यक्ष का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब जो है 37 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो कहता है प्रस्तावना वह प्रावधान है जो किसी व्यक्ति नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वे क्या कहलाता है, तो वे क्या कहलाता है, तो वे प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्त, जो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 39 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है, जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? अब भारत का जो संविधान था वो पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब क्या है? जो भारतीय राज्य जो है इसका आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो वे किसी भी निश्चित धर्म का जो है उल्लेख नहीं करता है, जो तुम हिंदू हो या भारत एक मुस्लिम देश है या फिर किसी न किसी धर्म के लेके समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए अब अगर 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? आखिर में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है? नहीं ना है, तो ये गलत है। अब राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी एक धर्म को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन दोस्त कहता है, जो गणतंत्र होता है, क्या चीज दोस्त? गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? राज्य जहां पर अध्यक्ष यानी वंशानुगत रूप से ना हो तो उसे गणतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गणतंत्र कब होता है? जहां पर वंशानुगत रूप से ना हो कोई भी वंश। अब देखिए दोस्तों, इतिहास में दिल्ली सल्तनत में वंश पे वंश आके शासन किया। दिल्ली से गुलाब वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, लेकिन गणतंत्र का अर्थ होता है कोई भी वंश का शासन नहीं हो। ठीक है, चलिए अब 43 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर में कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अछूत बनाए रखने की किसकी रक्षा को प्रस्तावना की है, यानी किसकी रक्षा करने का प्रावधान किया है? अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अचूनन बनाने रखने के लिए किसकी रक्षा का प्रावधान किया है? तो किसकी रक्षा का प्रावधान किया है दोस्त? तो ये मूल्य कर्तव्य में। किसने किया है? तो मूल्य कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या चीज व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकार राजनीति निर्देशांक का। मूल अधिकार राजनीति निर्देशांक का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आज की हम दोस्त क्वेश्चन को बस 44 ही क्वेश्चन रखते हैं। अब नेक्स्ट का वीडियो जो हम लोगों का आएगा उसमें हम अगला वीडियो लाएंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्त हमारी इंस्टाग्राम आईडी सुभाष सिंघम 21 और सुभाष सिंघम 20 लिख देते हैं दोस्त। हम आप लोगों को आईडी का नाम है इंस्टा दोस्त। आईडी पे आप लोग पीडीएफ हमसे मंगा सकते हैं, उसमें है सुभाष सिंघम सिंघम 20 और 21 के नाम से आईडी चलता है। आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। आप बस एक बार मैसेज कीजिए, आपको